बड़ी खबर है जैश से जुड़ी हुई। जैश की आतंकी साजिश का नया वीडियो सामने आया। बच्चों को आतंकी बनाने का ये वीडियो आया। और खबर तो ये भी है कि कट्टरपंथी का जो कोर्स है वो पूरा होने के बाद इनाम भी दिया जाएगा, ये कहा जा रहा था। जैश के आतंकियों ने बच्चों को इनाम बांटे हैं। इस्लामिक आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई है बच्चों को, और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी गई बल्कि उनको यह भी कहा गया कि आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो आपको इसके बदले इनाम दिया जाएगा। सोचिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को कैसे जैश आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। दिल में शौक़े शहादत लेके कलमा पढ़ के और अल्लाह से मोहब्बत का दावा करके कहता है अल्लाह मैं आ रहा हूँ जन्नत को सजा ले। सीने पे मैगजीन सजा के ग्रेनेड लगा के। देखिए आपको तादाद में एक साथ बच्चे दिखाई दे रहे होंगे और उनको कैसे सिखाया जा रहा है। ब्रेन वॉश बकायदा उनका किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें इनाम दिया जाएगा, ये भी घोषणा की गई। छोटे छोटे 8 मासूम बच्चों की तस्वीरें आप देखिए, और इसमें बच्चों के दिमागों में कैसे जहर घोला जा रहा है, कैसी तकरीरें उनके अंदर डाली जा रही हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। इधर यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर हुआ। रेप के आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गए। आरोपी सहरोज खान इसका नाम बताया जा रहा है, जिसके पैर में गोली लगी। सहरोज से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। हर दिन ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीर सामने आती है जब किसी न किसी शहर, किसी न किसी जिले में अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और अपराधी पुलिस के शिकंजे में आते हैं। इससे जुड़ी हुई खबर है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की तस्वीर यहां से भी आ गई है। बदमाश के पैर में यहां गोली लगी है। महिला बच्चे पर इसने हमला किया था। शनिवार को चाकू से हमला किया गया था और उसके बाद देखिए पुलिस पहुंच गई इस बदमाश तक। बदमाशों से तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया है। उधर यूपी में बीते 24 घंटों में अपराधियों पर योगी फोर्स का कहर टूटा। योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी के फिरोजाबाद से योगी के सिंघम अनु चौधरी ने 2026 में पहला एनकाउंटर किया। नाबालिग से रेप के आरोपी को शहरोज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सामने आई, जहां अपहरण के आरोपी उदल को योगी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 मुकदमों में यह आरोपी वांटेड था। तीसरी तस्वीर हरदोई से सामने आई है, जहां पुलिस ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके साथियों की तलाश जारी है। इनसे पूछताछ की जाएगी, उन साथियों तक भी पहुंचा जाएगा। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए भी संदेश साफ है। ऑपरेशन जो इस वक्त लंगड़ा चलाया जा रहा है उसके जरिए चप्पे चप्पे में कहीं पर भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में बदमाश क्यों ना छिपे हुए हो, योगी फोर्स पहुंच जाएगी उन तक। और केजीएमयू धर्मांतरण केस में एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। डॉक्टर रमीज के माता पिता को अरेस्ट कर लिया गया है। पिता सलीमुद्दीन, मां खतीजा गिरफ्तार की जा चुकी हैं। माता पिता को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। धर्मांतरण की सामूहिक साजिश में इनकी भूमिका के आरोप में इनको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया। केजीएमयू में हिंदू महिला डॉक्टर पर धर्म बदलकर निकाह का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िता ने 23 दिसंबर का वो दिन था जब लखनऊ के चौक थाने में इसको लेकर मामला दर्ज कराया था। रमीज तबीज से फरार है, जिसके लिए टीमें गठित की गई हैं, लेकिन रमीज पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो माता पिता अरेस्ट हो गए हैं। क्या अब रमीज भी सामने आएगा? क्या रमीज की जल्द गिरफ्तारी होगी? 14 दिन से फरार है वो। और आपको ये भी बता दें कि 50,000 का इनाम इस रमीज पर पहले रखा जा चुका है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक अलग अलग टीमें इस वक्त इसकी तलाश कर रही हैं। नेपाल भागने की आशंका भी जाहिर की जा रही कि रमीज हो सकता है कि नेपाल भाग गया। लोकेशन ट्रेस अब तक नहीं हो पाई है कि आखिर रमीज है कहां। और ये भी जान लीजिए कि घर जो है वो कुर्क किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का पूरा हिसाब होगा, ये पहले भी योगी फोर्स तय कर चुकी है।